गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रामायण, द रामायणा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने जो वो पिछले कल जो वो महाभारत के बारे में और थोड़ा सा रामायण और महाभारत को जो वो कंपेयर करते हुए कुछ बातें जो वो सीखी थी, क्या क्या उसमें होता। जैसे रचना किसने की थी, तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। जैसे महाभारत की रचना जो वो महर्षि वेद व्यास ने की थी। कितने श्लोक थे इसमें, कितने श्लोक थे वो हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे इसका जो मुख्य जो भी विषय है, ठीक है, रामायण का जो मुख्य विषय है वो राम और रावण के बीच में युद्ध है। और महाभारत का जो मुख्य विषय था वो हमने देखा था कि वहां पे कौरवों और पांडवों के बीच में जो सिंहासन के लिए जो युद्ध लड़ा था, ठीक है, जिसमें पांडव जो वो विजयी रहे, तो वो जो वो एक मुख्य विषय था। उसमें हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में डिस्कस किया। जैसे 100 पुत्र थे, ठीक है। वो जो 100 पुत्र थे वो जो वो किसके 100 पुत्र थे? वो 100 पुत्र जो वो किसके थे? धृतराष्ट्र के थे, ठीक है। तो उसने जो वो बाद में जो वो दुर्योधन जो वो सबसे बड़ा था, तो कौरवों और पांडवों के आरंभ में ही एक दूसरे से जो वो ईर्ष्या चल रही थी, ठीक है। तो धृतराष्ट्र जो वो युधिष्ठिर की योग्यता, जो कि दूसरे का जो वो पुत्र था वो उसका पुत्र नहीं था, तो उससे बहुत प्रभावित था, इसलिए जो वो उसने उत्तराधिकारी उसको बनाने का निर्णय लिया। तो इससे जो वो उनके बीच में जो वो एक लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। और बाद में हमने डिस्कस किया कि अर्जुन का विवाह जो वो किससे हुआ था? द्रौपदी से हुआ था। और बाद में जब वो अपनी माता के पास पहुंचे तो माता ने बोला कि जो भी है आपके पास बिना देखे, ठीक है, और जो भी वस्तु लाए हो तो वो जो वो पांचों भाई आपस में बांट लो, ठीक है। तो वैसे हुआ, द्रौपदी को लाए थे वो, ठीक है। द्रौपदी वैसे तो अर्जुन की पुत्री थी, लेकिन पांचों को बोला बांटने के लिए, तो पांचों भाइयों की वो पत्नी बन गई। तो वैसे ही कुछ बातें जो वो हमने डिस्कस की थी। तो आज हम रामायण के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कितने श्लोक हैं इसमें, ठीक है। रामायण की कहानी का जो सार है, ठीक है, वो कौन है? तीन रानियां थी किसकी? तो दशरथ की जो तीन रानियां थी, आपने सुना होगा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, ठीक है। तो एक थी कैकई ने जो वो कैकई, चलिए डिटेल में जो वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है तो रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है संस्कृत भाषा में, तो वैसे ही महाभारत भी संस्कृत भाषा में है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये जो वो वेद व्यास ने की थी। तो इसमें जो वो 24,000 श्लोक है। और यह जो वो आगे लिखा है 7 कांडों में विभाजित है। कितने कांड है इसमें? 7 कांड है। तो इसका जो मुख्य विषय है, राम और रावण के बीच में युद्ध है, जो मैंने आपको बताया। अंत में जो वो राम विजेता रहे, रावण की पराजय हुई। तो रामायण की कहानी का सार जो इस प्रकार है कि सूर्यवंशी नाम का एक राजा था, जिसका नाम जो वो दशरथ था, ठीक है। कौशल पर जो वो दशरथ का जो वो कौशल पर शासन शासन था। इसकी राजधानी का नाम जो वो अयोध्या था। उसकी तीन रानी थी, अब देखिए, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अब देखिए, ये जो कौशल्या है, ठीक है, उसने जो वो राम को जन्म दिया, जो सबसे बड़े थे। सुमित्रा ने जो वो लक्ष्मण को जन्म दिया, और कैकेयी ने जो वो, अच्छा, सुमित्रा ने जो वो, याद रखिए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सुमित्रा के दो बेटे थे, कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है। और कैकेयी ने जो वो भरत को जन्म दिया था। अब देखिए, इन रानियों ने जो वो चारों पुत्रों को जन्म दिया, मतलब कि कैकेयी, मैंने आपको बता दिया कि कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, और कैकेयी ने जो वो भरत को जन्म दिया। अब देखिए क्या हुआ बाद में, कि राम जो वो उनमें सबसे बड़े थे और सबसे गुणवान भी थे। तो इसलिए जो वो युवा होने पर उनका विवाह जो वो विदेह के राजा जनक की अति सुंदर सुपुत्री सीता से हो गया, ठीक है। तो उनका विवाह हो गया, सबसे बड़े थे। तो राजा दशरथ ने जो वो अपनी वृद्ध अवस्था में जो वो सबसे योग्य और बड़े पुत्र को जो वो उत्तराधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया, ठीक है। सबसे बड़े थे तो उसको ही बनाया जाएगा, ठीक है, उनको ही बनाया जाएगा। और जब यह बात जो वो सौतेली माता कैकई को, अब कैकई जो वो किसकी माता थी? कैकई थी भरत की। जब उसको पता चला तो वो जो वो जल भुन गई, मतलब कि बहुत ही परेशान हो गई, जो बहुत ही मतलब कि उसको बहुत उसको जो वो एक प्रकार से जलन होने लगी, ठीक है। तो वो, क्योंकि वो जो वो बहुत काफी समय से जो वो अपने पुत्र को जो वो सिंहासन पर बैठाने का जो वो सपने देख रही थी, ठीक है। तो इस उद्देश्य से जो वो शीघ्र ही अपने पति के पास गई। पति कौन था? दशरथ था, ठीक है। तो उसने जो वो दो वर मांगे, ठीक है, दो वर पूर्ण करने की जो वो अनुमति मांगी। तो राजा दशरथ ने बोला कि ठीक है, दो वर मांगिए, आपके आगे जो वो मतलब कि जो भी दो वर होंगे वो पूरे हो जाएंगे। तो रानी ने जो वो कहा कि एक वर जो वो उसने मांगा कि मेरे पुत्र को जो वो उत्तराधिकारी बनाया जाए, और दूसरा उसने माना मांगा कि राम को जो वो 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए, ठीक है। तो राजा दशरथ ने जो वो व्याकुल होकर के, ठीक है, दोनों वर मान लिए, ठीक है। तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम जो वो अपनी सीता सहित, ठीक है, सीता से विवाह हुआ था तो सीता को भी ले गए। अब जो वो लक्ष्मण क्यों गए, देखिए,
लक्ष्मण जो वो अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, राम से, ठीक है? वो सभी कुछ सब कुछ जो वो उनकी आज्ञा का पालन करता था। बड़े भाई को बड़े मतलब भाई की तरह ही मानता था, ठीक है? तो वो भी उन्होंने उसने भी साथ जाने का जो वो निर्णय लिया। इसलिए जो वो राम, सीता और लक्ष्मण जो वो तीनों ही वनवास चले गए थे। अब देखिए राजा दशरथ जो वो इस बात को सहन नहीं कर पाए, ठीक है? इस वियोग को जो वो सहन नहीं कर पाए, तो इसलिए जो वो शीघ्र ही उनका स्वर्गवास हो गया। और कैकई का पुत्र था भरत, उस समय जो वो ननिहाल गया था। वैसे तो भरत भी ऐसा नहीं चाहता था कि मैं जो वो उत्तराधिकारी बनूं, क्योंकि वो जानता था कि बड़ा भाई है अभी, ठीक है? तो वो उत्तराधिकारी बने, लेकिन वो जो वो उसकी माता ऐसी थी, ठीक है? वो जो कैकई थी वो ही ऐसी थी। तो भरत जब वो ननिहाल से आया, ठीक है? तो उसने उसको जब वो पता चला सब कुछ, तो उसने जो वो शासन करने से इनकार कर दिया। अब शासन करने से इनकार कर दिया तो राम को अयोध्या लौटाने के लिए जो वो वन की ओर चल पड़ा। अब चित्रकूट में जो भरत ने राम को पिता की मृत्यु का जो वो समाचार सुनाया, ठीक है? राम को पिता की मृत्यु का भरत ने जो वो राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया, तो साथ ही अयोध्या लौट आने का निवेदन भी किया। तो राम ने जो वो निवेदन स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि आप पिता की आज्ञा पूरी करके, ठीक है? मतलब कि 14 वर्ष का जो वो वनवास दिया था, 14 वर्ष बाद ही आएँगे, ठीक है? तो अंत में जो वो भरत जो वो राम की जो खड़ाऊँ होती हैं उनको लेकर के लौट आया और सिंहासन पर रखकर जो वो मतलब कि राम के प्रतिनिधि के रूप में जो वो शासन करने लगे। कौन? भरत, ठीक है? लक्ष्मण तो साथ ही में थे, साथ में ही थे। जब रामचंद्र जी जो वो उनके साथी दंडक वन में थे, तो उनका राक्षसों के साथ जो वो युद्ध चलता रहा। अब राक्षसों के साथ युद्ध चलता रहा तो राक्षसों का संबंध जो वो किसके साथ था? रावण के साथ था। क्योंकि राम ने जो वो उसे राक्षस को जो वो मार दिया था, यमलोक पहुँचा दिया था। इसलिए रावण जो इस बात का बदला लेना लेना चाहता था। तो एक दिन जो वो राम और लक्ष्मण अपनी वाटिका से बाहर थे, तो रावण ने धोखे से जो वो सीता का अपहरण कर लिया। और जब राम और लक्ष्मण जो वो लौटे, तो उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि राम ने किष्किंधा के राजा सुग्रीव और उनके सेनापति हनुमान से मिलकर जो वो लंका पर आक्रमण कर दिया, ठीक है? तो ये युद्ध जो वो कई माह तक चलता रहा। इस युद्ध में जो वो अंत में रावण मारा गया, आपको पता है सबको, ठीक है? राम की विजय हुई और सीता अपने पति से पुनर्मिलन हुआ, ठीक है? तो लास्ट है यहाँ पे पैराग्राफ, तो इसमें लिखा है कि इस समय जब वो राम के वनवास के 14 वर्ष जो वो पूर्ण हो चुके थे, इसलिए वो जो वो पुनः अयोध्या आ गए। अयोध्या पहुंचने पर लोगों ने जब उनका भव्य स्वागत किया। जैसे अभी भी दीपावली आने वाली है, तो आपको पता होगा कि दीपावली जो वो क्यों मनाई जाती है, क्योंकि राम जो वो 14 वर्ष के बाद जो वो वनवास काट कर जो वो घर लौटे, तो इसलिए जो वो लोगों ने दीपमाला की, मतलब कि राज्य में दीपों की माला, दीप जलाए, ठीक है? और घटना की स्मृति में आज भी लोग जो प्रतिवर्ष धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, ठीक है? तो राम को अयोध्या से अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। कुछ लोगों ने जो वो सीता की पावनता पर संदेह किया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, ठीक है? आगे लिखा है कि क्योंकि वह रावण के पास रही थी, तो लोगों ने बोला कि सीता जो वो उस समय गर्भवती थी, तो उसको जो वो मतलब कि जनमत को ध्यान में रखते हुए, तो उनको मतलब कि जो भी लोगों को जो वो उनकी मतलब कि जो सीता थी, उनकी जो वो पवित्रता पर संदेह हो गया कि वो अब पवित्र नहीं रही, वो जो वो रावण के पास चली गई थी, ठीक है? तो इसका जो वो मतलब कि कुछ राम ने जो भी ऐसा मान लिया, राम ने भी मतलब कि जनमत को ध्यान में रखते हुए राम ने सीता को जो वो, जो कि उस समय गर्भवती भी थी, तो उसको जो वो देश से निकाल दिया। अब निकाल दिया तो सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में जो वो 2 पुत्रों का जन्म दिया, लव और कुश, ठीक है? ये दोनों पुत्र जो अपने पिता की तरह बहुत ही वीर थे। अंत में राम का अपने पुत्रों के साथ मिलन हुआ और उन्हें गले लगा लिया। सीता अपनी पावनता का प्रमाण देते हुए धरती में समा गई थी। आपने स्टोरी सुनी होगी। कुछ लोग जो वो यहाँ पे इसको मानते हैं लास्ट में कि ऐसा हुआ होगा सीता के साथ, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है? तो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।